हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी केमिस्ट्री क्लासेस में। और अब हम बात करें, आगे के टॉपिक की बात करते हैं जो क्रिटिकल फिनोमिना मींस क्रांतिक परिघटनाएं। क्रांतिक परिघटनाएं क्या होती हैं, क्रिटिकल फिनोमिना क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो क्रिटिकल फिनोमिना, क्रांतिक घटनाएं या परिघटनाएं, जिसे क्रिटिकल फिनोमेनन के नाम से जाना जाता है, क्रिटिकल फिनोमेनन के नाम से जाना जाता है। जब हम बात करें इसके बारे में, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि किसी गैस का ताप जब हम कम करते हैं, जब हम किसी गैस का ताप कम करते हैं, तो कम करने से उसके अणुओं के मध्य टक्कर कम हो जाती है। मींस किसी गैस का ताप कम करने पर उसके गैस के अणुओं के मध्य टक्कर कम हो जाती है, और टक्कर कम हो जाती है तथा दाब जब हम बढ़ाते हैं, जब भी हम किसी गैस के ऊपर दाब को बढ़ाएंगे, तो दाब बढ़ाने से उस गैस के अणु पास पास आ जाते हैं। दाब बढ़ाने से किसी गैस के अणु जो होते हैं वो पास पास आ जाते हैं। अतः कम ताप व अधिक दाब पर गैस को द्रव किया जा सकता है। मीन्स अब बात करें, जैसे नॉर्मल पोजीशन में बात करें, जैसे गैस के मॉलिक्यूल इस प्रकार से हम दूर दूर दर्शाते हैं, ठीक है। और माना कि हमने टेम्परेचर कम किया तो अणु पास पास आ जाएंगे, है ना। उसके और अणु के मध्य टक्कर भी कम हो जाएगी, टक्कर कम होगी तो वो अणु पास पास आएंगे, और जब दाब लगाएंगे जब भी वो अणु पास पास आएंगे। जैसे ये सब अणु मान लिया, इस प्रकार से दाब हम बढ़ाएंगे तो अणु पास पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम जो आणविक संरचना देखेंगे इसमें, कि यहाँ तो अणु फैले फैले थे, मतलब गैसीय स्टेट में थे, लेकिन जैसे हमने दाब बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, अणु पास पास आए, तो ये एक बात करें तो द्रव की आणविक संरचना की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है। मींस ये द्रव की तरह व्यवहार करने लग जाता है। इसलिए इसने बोला है कि किसी गैस का ताप कम करने से उसके अणुओं के मध्य टक्कर कम हो जाती है, तथा दाब बढ़ाने से गैस के अणु आसपास आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। अतः कम ताप व अधिक दाब पर किसी भी गैस को द्रव अवस्था में बदल सकते हैं या बदला जा सकता है। ओके, और आगे देखते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, हम और आगे बात करते हैं। देखो उसमें कि जो गैसों की द्रवीकरण में, मींस जब हम गैसों को, जब अणुओं को पास पास चला के उसको द्रव अवस्था में बदलते हैं, तो उसे गैसों को द्रवीकरण कहते हैं। और जब हम गैसों के द्रवीकरण में दाब की अपेक्षा ताप अधिक महत्वपूर्ण है, जब गैसों को द्रव अवस्था में बदलते हैं तो दाब की अपेक्षा ताप अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब पर तो गैस को द्रवीकृत किया जा सकता है, वायुमंडलीय दाब पर तो गैस को द्रवीकृत किया जा सकता है, लेकिन वायुमंडलीय ताप पर गैस पर कितना भी दाब बढ़ाया जाए या लगाया जाए, द्रवीकृत नहीं किया जा सकता गैस को। तो सीधा सिंपल सी बात यह है कि भाई, वायुमंडलीय दाब पर तो किसी भी गैस को द्रवीकृत करना आसान है, किसी भी गैस को वायुमंडलीय दाब पर द्रवीकृत करना आसान है, लेकिन वायुमंडलीय ताप पर कितना भी प्रेशर घटाया या बढ़ाया जाए, उस गैस को द्रवीकृत नहीं किया जा सकता। तो बात करें, इसीलिए जो प्रत्येक गैस के लिए एक ऐसा ताप होता है, प्रत्येक गैस के लिए एक पर्टिकुलर ऐसा ताप होता है जिसके ऊपर दाब बढ़ाने पर, जिसके ऊपर अगर हम दाब बढ़ाएंगे इस ताप से, वो फिक्स ताप है, फिर अगर उससे ऊपर अगर अपन दाब को बढ़ाते हैं तब भी गैस को द्रवीकृत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो एक फिक्स टेम्परेचर है, उससे ऊपर अगर अपन कितना भी दाब लगा लें तो गैस को द्रवीकृत नहीं किया जा सकता है। तो वो फिक्स टेम्परेचर क्या है, वो फिक्स वैल्यूज का क्या है जिसके ऊपर गैस को द्रवीकृत नहीं किया जा सकता, तो उन वैल्यूज के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। वो तीनों वैल्यूज हैं, जैसे जो क्रांतिक, ताप, दाब, आयतन, तो वो चीजें हम स्टडी करेंगे, जो कि बोर्ड में भी, यूनिवर्सिटी में भी पूछी जाती रहती है। ओके, स्टूडेंट्स, अब क्रांतिक परिघटना में बात करते हैं, क्रांतिक ताप। तो क्रांतिक ताप की जब हम बात करें, तो क्रांतिक ताप है उसे T बेस में C से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे क्रिटिकल टेम्परेचर भी
कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप। अब इसमें हम बात करें कि वह ताप जिसके नीचे गैस केवल दाब बढ़ाने से ही द्रवित हो। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसके नीचे जो गैस है केवल दाब बढ़ाने से ही द्रवित हो सकती है। उस टेम्परेचर के नीचे अगर अपन उस टेम्परेचर के नीचे कितना भी अगर हम दाब लगाएं तो गैस दाब बढ़ाने पर ही द्रवित होगी। लेकिन अगर उस टेम्परेचर से ज्यादा, लेकिन अगर इससे उच्च ताप हो, इस टेम्परेचर से अगर ज्यादा वैल्यू हो, इस टेम्परेचर से अगर थोड़ी सी भी ज्यादा वैल्यू होगी तो गैस पर कितना ही दाब बढ़ा लें हम, कितना ही दाब बढ़ाया जाए, लेकिन गैस को हम द्रवित नहीं कर सकते हैं। गैस को द्रव अवस्था में हम परिवर्तित कर ही नहीं सकते हैं अगर इस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर हो तब। तो मीन्स ये जो मिनिमम वैल्यू है जो टेम्परेचर की, इससे अगर कम है तो गैसें द्रवित हो जाएंगी। लेकिन अगर इस टेम्परेचर से ज्यादा वैल्यू है तो गैसों को द्रवित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बात करें ऐसा ताप, दोबारा से वह ताप जिसके नीचे गैस केवल दाब बढ़ाने से ही द्रवित हो सकती है लेकिन इससे उच्च ताप पर कितना ही दाब बढ़ाया जाए गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, वह ताप क्रांतिक ताप कहलाता है। ठीक है, वह क्रांतिक ताप कहलाता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्रांतिक दाब। स्टूडेंट्स, अब हम बात करें क्रांतिक दाब की। क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर की बात करें जिसे पीसी से डिनोट करते हैं, पी बेस में सी से। अब बात करें कि इसमें कि वह निम्नतम दाब, मतलब दाब की वह निम्नतम मात्रा जिस पर किसी गैस को उसके क्रांतिक ताप, जो उसका क्रांतिक ताप है, जो फिक्स वैल्यू है ताप की, उस पर द्रवित किया जा सके या जा सकता है तो उसे क्रांतिक दाब कहते हैं। मीन्स वह निम्नतम दाब जिस पर किसी गैस को क्रांतिक ताप पर द्रवित किया जा सकता है तो उसे क्रांतिक दाब कहते हैं। मीन्स ताप तो वही क्रिटिकल टेम्परेचर रहेगा, लेकिन प्रेशर की वह निम्न से निम्न वैल्यू, लो से लो वैल्यू जिस पर किसी भी गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है तो वह दाब क्रांतिक दाब कहलाता है। ओके, तो क्रांतिक दाब की परिभाषा यहां से निकल के आती है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्रांतिक आयतन। ओके, तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम क्रांतिक आयतन के बारे में। क्रांतिक आयतन वीसी। क्रांतिक आयतन क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझिए। क्रांतिक आयतन, तो जैसे हम बात करें क्रांतिक आयतन वीसी, तो किसी गैस के क्रांतिक ताप व उसके क्रांतिक दाब पर, किसी गैस के क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब पर उस गैस के एक मोल का आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है। मीन्स हम बात करें कि किसी भी गैस के क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब पर उस गैस के एक मोल का जो आयतन होता है उसे हम क्रांतिक आयतन कहते हैं, जिसे V बेस में C से प्रदर्शित करते हैं। V बेस में C से उसे प्रदर्शित करते हैं। तो बात करें कि किसी गैस के क्रांतिक ताप व दाब पर उस गैस के एक मोल का जो आयतन है उसे क्रांतिक आयतन कहलाता है। अब क्रांतिक आयतन की जब हम बात करें तो इस प्रकार से हमने तीन प्रकार के स्थिरांकों की स्टडी की। एक बात करें जैसे कि क्रांतिक ताप Tc, क्रांतिक आयतन Vc व क्रांतिक दाब Pc। तो इस प्रकार से ये जो तीन स्थिरांक हमको मिलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। अब हम इन तीनों जो हमारी जो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम्स हैं, तो अब हम इनकी वैल्यूज को निकालेंगे वैन डर वाल इक्वेशन से हमारी नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए। और फिर जो इनकी वैल्यूज जो हम निकालेंगे, फिर इनकी वैल्यूज में हम एक रिलेशनशिप निकालेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 6 से 7 मार्क्स का जो आता है, हम इसको कंप्लीट करेंगे। ओके।